वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूरज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आने वाले 100 साल में वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो पूरी दुनिया को अपने में संभालेगा। अब इसी तबाही से बचने के लिए सभी देश ने मिलकर एक गवर्नमेंट तैयार की जिसका नाम यूएई था। इस गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट तैयार किए थे जो आने वाले समय में इंसानों के लिए काम आने वाले थे। इस प्रोग्राम में इंसानों ने दिमाग को एआई कंप्यूटर की मदद से चिप में स्टोर किया जाता था। इससे होता यह था कि अगर वो इंसान मर जाता है तो भी वो अपनी फैमिली के साथ रह सकता था, यानी कि इसके दिमाग को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए पैसा ज्यादा न होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाता है और एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है जो अनफ्रंटिंग था, जिसमें धरती पर कई सारे इंजन लगाए जाएंगे जिससे पृथ्वी को उसकी जगह से थोड़ी दूर ले जाया जा सके और इसी तरह से पृथ्वी को दूसरे सोलर सिस्टम में भेजा जा सके ताकि सूरज की तरफ से आने वाली तबाही से उसे बचाया जा सके। लेकिन उससे पहले इन इंजन का टेस्ट मून पर भी करना था ताकि पता चल सके कि यह मिशन सफल होगा या नहीं। अब इस मिशन के लिए अलग अलग देश से एस्ट्रोनॉट को बुलाया जाता है, जिन एस्ट्रोनॉट में हमें लियो को भी दिखाया जाता है। वहीं जो एआई वाला प्रोजेक्ट था जिसके बंद होने की वजह से कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिनकी डिमांड यह था कि वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करे। प्रोटेस्ट करने वाले लोग इन पर हमला कर देते हैं। यही एस्ट्रोनॉट में एक लेडी जिसका नाम हैन था उस पर एक शख्स हमला कर देता है, लेकिन हैन उसका मुकाबला करती है। इसके बाद सभी एस्ट्रोनॉट को एक एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर इन सभी एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचाने वाली थी। सभी एस्ट्रोनॉट उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कुछ वक्त के बाद इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। लियो और हैन इस मिशन के दौरान एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, इसलिए हैन चांद पर जाने वाली थी। इसलिए लियो कुछ दिनों के लिए हैन से नहीं मिल सकता था, लेकिन वो उसके लिए वहाँ पर फूल लेकर आता है। लियो फूल देकर बाहर निकलता उससे पहले एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है और उन्हीं के साथ वहीं पर फंस जाता है। अब यहाँ पर एलिवेटर चांद की तरफ जाना शुरू हो गई थी। अब यहाँ पर लियो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हैन लियो को स्पेस सूट पहनने के लिए देती है ताकि वो उनके साथ जा सके। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उनका सारा सिस्टम हैक हो चुका है और किसी ने सारा का सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लिया है और तभी उनके स्पेस स्टेशन पर ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया जाता है। साथ ही उनकी एलिवेटर अब दोबारा से जमीन पर वापस जाने वाली थी। तभी उनके एलिवेटर में कुछ आदमी एस्ट्रोनॉट को बंदी बना के उनके आईडी ले लेते हैं ताकि वो उनकी आईडी की मदद से सारे सिस्टम को अपने काबू में ले सके। वो स्पेस स्टेशन को तबाह करना शुरू कर देते हैं, बहुत सी जगह पर बम लगा देते हैं। वहीं एलिवेटर में हैन उनका मुकाबला करती है। वहीं जो बम लगाए थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही उन लोगों ने एक बम एलिवेटर के ऊपर भी लगाया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से उनका एलिवेटर दोबारा से जमीन पर आ जाता है। एलिवेटर जमीन से टकराने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और काफी सारे लोगों को चोटें आती है। अब इस तबाही की वजह से बाकी देश यूएसए से जुड़े हुए थे। वो चाइना की गवर्नमेंट को चेतावनी देते हैं कि उन्हें जल्दी चांद पर इंजन की टेस्टिंग शुरू करनी होगी। फिल्म के दूसरे सीन में हमें एक और टीम दिखाई जाती है जो पहले से चांद पर स्लीपिंग चैम्बर में मौजूद थी। वहीं उसी एक चैम्बर में हमें हेन्यू को दिखाया जाता है जो अपने चैम्बर में से बाहर आता है। वो अपने कंप्यूटर के पास जाता है और कंप्यूटर पर अपनी बेटी के साथ बातें करना शुरू कर देता है। तभी अर्थ पर से कुछ एस्ट्रोनॉट चांद पर आते हैं, जिनमें उनका लीडर भी शामिल था, जो आकर अपनी टीम को बताते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में हमें इंजन का टेस्ट पूरा करना होगा। टीम का लीडर इंजन को स्टार्ट करने के लिए धरती पर से एडवांस सुपर कंप्यूटर अपने साथ लाए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डिजिटल लाइफ प्रोजेक्ट था जिसमें इंसान के दिमाग को एआई की मदद से एक चिप में स्टोर किया जाता था, उसके हेड पहले हैंग्यू और उसके लीडर हुआ करते थे। लेकिन अब यह प्रोग्राम बंद हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर यानी कि मून पर इस प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त के बाद हैन्यू कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बातें करना शुरू कर देता है, जिस दौरान हमें हैन्यू का पास्ट दिखाया जाता है। जब हैन्यू का कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें हैन्यू की बेटी मारी गई थी, लेकिन हैंग्यू ने पहले से अपनी बेटी के दिमाग को एक चिप में ट्रांसफर कर दिया था और हैंग्यू ने इस एआई प्रोग्राम का पहला टेस्ट अपनी बेटी पर ही किया था, जो पूरी तरह से सफल हुआ था। यहाँ पर हैंग्यू का लीडर जो सुपर कंप्यूटर अपने साथ लाए थे, हैंग्यू उनकी मदद से अपनी बेटी को एआई रोबोट बनाकर फिर से जिंदा करना चाहता था, लेकिन उसका लीडर यह काम करने से मना कर देता है क्योंकि यह काम बहुत ही ज्यादा रिस्की था। कुछ वक्त के बाद मून पर तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से इनका नया सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब यहाँ पर इंजन को चलाने के लिए अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने पुराने कंप्यूटर को निकालते हैं और उसकी मदद से इंजन को स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन इस कंप्यूटर की सारी डिटेल हैंग्यू के पास थी, जो डिटेल देने से मना कर देता है। लीडर कहता है कि तुमको ये डिटेल देनी होगी। इसके जवाब में हैंग्यू कहता है कि आपको मुझसे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा उसके बारे में मुझे सारी की सारी डिटेल देनी होगी, जिस कंप्यूटर की मदद से वो अपनी बेटी को एआई फॉर्म में जिंदा करने वाला था। हैंग्यू पुराने कंप्यूटर की डिटेल देता है और पुराने कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो जाता है और इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से मून अपनी ऑर्बिट में से कुछ दूर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसी तरह के इंजन अर्थ पर भी लगाए गए थे। अब इनको भी स्टार्ट किया जाता है, जिससे अर्थ भी अपनी ऑर्बिट से थोड़ी दूर हट जाती है। अब यह गवर्नमेंट अपने मिशन में धीरे धीरे सफल हो रहे थे। अब जो तबाही सन से होने वाली थी वो भी डर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है, यूएई धीरे धीरे अपने नए मिशन को लॉन्च करता है, जिनमें उनका एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम था अंडरग्राउंड सिटी, जहाँ पर उन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहरों को बनाया था
ताकि अगर जमीन पर किसी भी तरह की तबाही हुई तो लोग वहाँ पर जाकर रह सके। लेकिन वहाँ पर रहने की टिकट हर कोई के पास नहीं थी। वहीं हमें हैन और लियो को दोबारा दिखाया जाता है, जिनकी अब शादी हो गई थी और उनका एक बेटा भी था। लेकिन जब वो मिशन पर गए थे, जिसकी वजह से हैन को कैंसर हो गया था, इसलिए उसकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। वो अब जल्दी से मरने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। उन्हीं में से अब एक कंप्यूटर लियो का इंटरव्यू ले रहा था। उसी जगह पर यह सब हैंग्यू भी देख रहा होता है। जब रात होती है तब हैंग्यू उस कंप्यूटर के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैंग्यू उन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी का रोबोट बनाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर उनका लीडर आ जाता है, जो यह सब करने से मना कर देता है। लेकिन हैंग्यू उसके हेड से आने से पहले वो बहुत सारे कंप्यूटर को खराब कर देता है, जिसका नुकसान ये होता है कि चांद पर जो इंजन लगाए थे वो फट जाते हैं, जिसकी वजह से चांद अपनी जगह पर से हट जाता है और आने वाले 7 दिनों में वो धरती से टकराने वाला था। इसलिए चाइना अपने अंडरग्राउंड शहरों को खोल देता है ताकि कुछ लोगों की जान बचाया जा सके। उधर हैन लियो से कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ, तो तुम मेरा अंडरग्राउंड सिटी का कार्ड अपने डैड को दे देना, ताकि अगर तुम स्पेस स्टेशन में जाओ तो तुम्हारे पीछे डैड हमारे बेटे के साथ सही सलामत रह सके। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद हैंग की मौत हो जाती है, इसलिए लियो के पिता उसके बेटे को लेकर अंडरग्राउंड सिटी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना पूरे देश में न्यूज चलाता है कि चांद बहुत ही जल्दी अर्थ से टकराने वाला है, लेकिन वो यह भी बताते हैं कि इसका हल हमें मिल गया है, इसलिए हमें जल्द स्पेस में जाकर धमाके करने होंगे, जिसकी वजह से मून अर्थ से थोड़ा दूर हो जाएगा और इसके बाद फिर से अर्थ पर इंजन लगाकर चांद से दूर ले जाएंगे। और इस काम के लिए यूएचयू को गवर्नमेंट से भी मंजूरी मिल गई थी। अब यहाँ पर लियो भी इस मिशन में शामिल था, इसलिए वो भी स्पेस में चला गया था। वो जाकर अपने हेड से मिलता है। जब लियो की ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तब वो अपनी टीम के साथ एलिवेटर में बैठकर चांद की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर इनका यह काम था कि मून पर जाकर जगह जगह पर बॉम्ब गिराना था और फिर अर्थ पर वापस आ जाना था। जब वो लौट रहे थे तब एक एलिवेटर अनबैलेंस होकर दूसरे एलिवेटर से टकरा के तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से इनका स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया था। यह जल्दी से अपनी कैप्सूल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर यह 4 लोग थे और कैप्सूल में 3 लोग की जगह थी, इसलिए लियो अपने साथियों की जान बचाने के लिए वापस अर्थ पर भेज देता है और वो खुद मून पर रुकने का डिसाइड करता है। वहीं अर्थ पर हैंग्यू और उसका लीड आमने सामने बैठे थे, जहाँ पर हैंग्यू उसके हेड को बताता है कि हर चीज को ठीक करने के लिए उसके इंटरनेट सिस्टम को रिस्टोर करना होगा, जो कि अब खराब हो चुका है। अब यह सारी टीम समंदर के अंदर जाने का डिसाइड करती है, जहाँ पर उनका एक और स्टेशन था। लीडर और हैंग्यू को समंदर के अंदर जाकर सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। इनके साथ 2 और रोबोट थे जो स्टेशन तक पहुँचने में उनकी मदद करने वाले थे। उसी दौरान वहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से उनका एक रोबोट खराब हो जाता है। अब यहाँ पर हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करना था। वहीं दूसरी तरफ मून पर बम फटने की वजह से मून के कुछ टुकड़े धरती पर गिरने लगे थे, जिनके कुछ पार्ट समंदर में हैंग्यू और उनके हेड के पास गिरते हैं, जिस वजह से अभी स्टेशन में पानी आने लगा था। अब यहाँ पर इनका लीडर पानी में डूबकर मरने वाला था। हैंग्यू उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हैंग्यू उसको बचा नहीं पाता। लेकिन लीडर मरने से पहले हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर का सीक्रेट कोड बताता है, जिससे इंटरनेट को ठीक किया जा सके, जिसकी मदद से इंजन स्टार्ट हो सके। ये कोड बताने के बाद लीडर की मौत हो जाती है। उधर गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। वो मून पर 300 लोगों की टीम को भेजने वाली थी, जो चांद पर जाकर बॉम्ब से धमाके करने वाली थी। टीम मून पर जाकर लियो से मिलती है, जो स्पेस में अभी भी जिंदा था। ये लोग लियो को कैप्सूल में बैठाकर धरती पर वापस भेजना चाहते थे, लेकिन लियो जाने से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हैंग्यू इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया तो मून अर्थ से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से ना तो इंजन ऑन होगी और ना ही धरती अपनी जगह से हट पाएगी। यानी कि अब सब कुछ खत्म होने वाला था। वहीं मून पर जो 300 लोगों की टीम गई थी, वो मून पर बड़े बड़े धमाके करते हैं, जिस वजह से चांद अपनी जगह से हटने लगता है। वहीं समंदर में हैंग्यू को पता चल गया था कि वो इतने कम समय में सिस्टम को ठीक नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने दिमाग की एआई चिप को सुपर कंप्यूटर में डाल देता है और हैंग्यू की पानी में डूबकर मौत हो जाती है। जब यह खबर सभी को पता चलती है तब सभी की उम्मीदें टूट जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन हैंग्यू के मरने के बाद उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट को रिस्टोर करने लगा था। अब धरती पर सभी इंजन को ऑन कर दिया जाता है। दरअसल इन सभी सुपर कंप्यूटर के अंदर अब हैंग्यू का दिमाग मौजूद था, जिस वजह से इंटरनेट ठीक होते ही सब इंजन ऑन हो जाते हैं और मून भी अर्थ से दूर होने लगता है। उनका यह मिशन सफल हो जाता है। ये अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं और इसके बाद हमें 2065 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और भी इसी तरह के इंजन बनाने पर काम चल रहा था। इस मिशन में लियो भी शामिल था। यहाँ पर इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।